गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम पहुँच चुके हैं फिजिक्स के एक न्यू क्वेश्चन के साथ। जो हमारा क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है कि दाहिने हाथ के हथेली का नियम नंबर फर्स्ट। मेरे बच्चों, दाहिने हाथ के हथेली का नियम नंबर फर्स्ट क्या होता है, आज हम इस वीडियो में आज जानेंगे, है ना। तो चलिए हम देखते हैं दाहिने हाथ की हथेली का नियम क्या होता है ना। दाहिने हाथ का हथेली का नियम नंबर फर्स्ट क्या होता है ना। इसका एक और क्वेश्चन है कि दाहिने हाथ की हथेली का नियम नंबर सेकंड, है ना। तो उस नियम को भी देखेंगे, लेकिन उसको नेक्स्ट वीडियो में देंगे, है ना। लेकिन आज हम पढ़ेंगे दाहिने हाथ की हथेली का नियम नंबर फर्स्ट। तो चलिए बच्चों, हम देखते हैं दाहिने हाथ की हथेली का नियम नंबर फर्स्ट क्या है। तो इससे पहले पहले बच्चों, आप लोग अगर हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो फटाफट हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो चलिए बच्चों, हम देखते हैं दाहिने हाथ की हथेली का नियम नंबर फर्स्ट। तो चलिए बच्चों, थोड़ा सा हम एक डायग्राम बनाएंगे, उस डायग्राम के माध्यम से समझेंगे तो बहुत ही प्रॉपर तरीके से हमें समझ में आ जाएगा। तो बच्चों, तो ये छोटा सा हम डायग्राम बना रहे हैं, ये समझिए कि ये हमारे हथेली का नियम का डायग्राम बन रहा है ना। जिसमें से ये जो तीर की दिशा में डायरेक्शन हम शो करेंगे, तो ये डायरेक्शन हमें बताएगा कि हमारा उंगली कौन है और हमारी अंगूठा कौन है। तो फिर बच्चों, ये जो ऊपर वाला होता है ये हमारी अंगुलियां होती हैं। क्या होती हैं? ये हमारी अंगुलियां होती हैं। और ये होता है हमारा क्या, ये होता है हमारा अंगूठा होता है। क्या? ये हमारा अंगूठा होता है। जो अंगुलियां होती हैं वो किसको बताती हैं? अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। और जो अंगूठा होता है वह किसको प्रदर्शित करता है? वह धारा की दिशा को, वह धारा की दिशा को प्रदर्शित कर, वह धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं दाहिने हाथ की हथेली का नियम नंबर फर्स्ट। तो मेरे बच्चों, आज हथेली का नियम नंबर फर्स्ट है कुछ इस प्रकार है कि दाहिने हाथ की हथेली का, जो दाहिने हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं, दाहिने हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि अंगुलियां, जो अंगुलियां होती हैं ये अंगुलियां क्या हो? अंगूठे के लंबवत हों। दाहिने हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि अंगुलियां अंगूठे के लंबवत हो, अंगुलियां अंगूठे के लंबवत हों। तो अंगूठा तो अंगूठा धारा की दिशा, या इसको क्या क्या बोलते हैं, इसे बहने वाली धारा, क्या? बहने वाली धारा, है ना। इसमें आपको घबराइएगा नहीं। तो जो अंगूठा होता है वह बहने वाली धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। तथा अंगुलियां तथा अंगुलियां उस बिंदु की ओर संकेत करती हैं जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्या है, जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है। क्या बच्चों? जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है। तो आशा करते हैं प्यारे बच्चों, आप लोग इसे बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ गए हैं, है ना। समझ गए हैं तो ठीक है, और नहीं समझे तो एक बार पुनः वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा, और एक बार मैं और कोशिश करता हूँ कि आप लोग को समझा सकूँ। तो चलिए बच्चों, हम बात करते हैं एक बार और कि दाहिने हाथ की हथेली को इस प्रकार से फैलाइएगा कि अंगुलियां अंगूठे के लंबवत हो, अंगुलियां अंगूठे के लंबवत हो, जिसमें अंगूठा धारा की दिशा या बहने वाली धारा को प्रदर्शित करता है। तथा अंगुलियां उस दिशा की ओर संकेत करती हैं जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है। इसी को बोलते हैं दाहिने हाथ की हथेली का नियम नंबर फर्स्ट। इसी को बोलते हैं दाहिने हाथ की हथेली का नियम नंबर फर्स्ट। तो चलिए बच्चों, अगर आप लोग को समझ में आ गया है तो आइए हमारी नोट्स कॉपी पर, तो हम लिखते हैं अपनी नोट्स कॉपी पर। तो ये रहा पे बच्चों हमारी नोट्स कॉपी, और नोट्स कॉपी से हम लिखेंगे दाहिने हाथ की हथेली का नियम नंबर फर्स्ट। तो क्या है बच्चों? दाहिने हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि अंगुलियां अंगूठे के लंबवत हों। तो अंगूठा बहने वाली धारा के दिशा को, तथा अंगुलियां उस बिंदु की ओर संकेत करती है जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आप लोग वीडियो को रोक के इसे लिख लीजिएगा, है ना। अब हम चलते हैं थोड़ा सा डायग्राम की ओर। तो ये रहा बच्चों हमारा डायग्राम। तो आप लोग फटाफट वीडियो को रोक करके आप लोग डायग्राम को भी अपनी नोट्स कॉपी में प्रॉपर तरीके से बना लीजिएगा। चलिए बच्चों, ये रहा हमारा डायग्राम। तो हम देख रहे हैं बच्चों, जो हमारी अंगुलियां होती हैं यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। तथा जो हमारा अंगूठा है वह धारा की दिशा या बहने वाली धारा को प्रदर्शित करता है। हम देख रहे हैं बच्चों, जो अंगुलियां हैं और अंगूठा ये क्या है, आपस में एक दूसरे क्या है, लंबवत। लंबवत क्या होता है बच्चों?
टेढ़ा मेढ़ा नहीं, बस सीध में है। मतलब बस फर्क इतना है कि दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। क्या है, दोनों का डायरेक्शन सिर्फ अलग अलग है, लेकिन एक दूसरे क्या है, ये लंबवत में है। तो चलिए फिर बच्चों, अगर आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अन्य उस पर्सन की मदद हो सके जिसको इस चीज़ की ज़रूरत है। चलिए बच्चों, हम मिलेंगे आप लोग को एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।